आचार्य श्री नमोस्तु। गुलाबी बाग से सुरेंद्र जैन शंका कर रहे हैं कि जो अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, तो क्या अभिषेक पूजन हम सूर्य अस्त के सूर्य उदय के कितने पहले प्रारंभ कर सकते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। प्रातः काल हम सब लोग अभिषेक करते हैं वर्तमान में। और वैसे अभिषेक तो अनेकों समय में हुआ करते हैं। प्रातः काल भी हो जाता है, मध्याह्न काल में भी, कहीं संध्या काल में भी। देखिए, रात्रि भोजन का त्याग का समय तो आया है कि रात्रि भोजन नहीं करना है, लेकिन पूजन का जो समय है कि दिन में ही करना है, प्रातः काल में ही करना है, अन्य समय में करना नहीं करना, ऐसा नहीं। त्रिकाल वंदना होती है, त्रिकाल पूजा होती है, त्रिकाल अभिषेक होता है। नंदीश्वर द्वीप में तो पूरे 24 घंटे जो है पूजन पाठ अभिषेक श्राद्ध सब चलता रहता है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वर्तमान की व्यवस्था तो यही है कि प्रातः काल उठ करके जो सूर्य उदय है, ब्रह्म मुहूर्त है, उस समय आप लोग जो है प्रभु का अभिषेक कीजिए। एक व्यवस्था है जो चली आ रही है और बनी हुई है, सही बनी हुई है। लेकिन कहीं कोई किसी और जगह कोई और समय में भी कर ले तो हमें मन में किसी प्रकार का विकल्प नहीं लाना है, और ना ही लड़ाई करना है और ना ही झगड़े करना है। छोटी छोटी सी बातों को लेकर के आपस में झगड़े करना कि नहीं तुमने तो जब से क्यों कर लिया, ये तो तुमने पूजा क्यों कर ली, और इसको बाद में करते, पहले करते, ऐसे बहुत झगड़े मंदिरों में हो रहे हैं। मंदिर बिल्कुल हर किसी के लिए बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, उसमें कहीं किसी प्रकार की कंडीशन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपने अपने नियमावली बना रखी हैं, समाज से पारित करा रखी हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन समाज को जोड़ने के लिए मैं कहना चाहूँगा, पूजा पाठ पद्धति एक ऐसी होती है, भक्ति एक ऐसी होती है जिसमें किसी के अपने पर्सनल कानून नहीं चलते हैं। सामाजिक बने हैं तो बने हैं, लेकिन समाज को भी विचार करना चाहिए कि हम किसी की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। एक अपनी सामाजिक व्यवस्था बनाओ कि हाँ, हमें इतने बजे अभिषेक करना है, लेकिन बाकी शेष समयों में कोई अभिषेक आदि करना चाहे, पूजन करना चाहे तो मना नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश के ऐसे कितने मंदिर हैं जहाँ प्रातः काल भी अभिषेक होता है, लेकिन कोई 8 बजे 9 बजे 10 बजे भी आ जाए तो वो उस समय भी भगवान की प्रतिमा को उठा करके पांडुशिला में रख करके अभिषेक करके अपनी पूजन आदि कर सकता है, क्योंकि पूजन का पहला अंग ही अभिषेक है। बिना अभिषेक के कोई पूजन नहीं करता है। तो मध्य प्रदेश में हमने अनेकों स्थानों में देखा है, चूँकि हम सब वहीं से हैं तो वहाँ की क्रियाओं को भी देखा है, ब्रह्मचारी अवस्था में भी देखा है। हम लोग गुरुकुल में रहते थे और 8-9 बजे जाते थे बड़े वाले मंदिर में, वहाँ जाके प्रतिमा उठाई, अभिषेक किया, पूजन किया और वापस आ गए। तो प्रातः काल ही होगा, बाकी से समय में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि आचरण संबंधी जो बातें हैं, जैसे रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, निषेध है, लेकिन रात्रि में पूजन नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, दिन में होना चाहिए, सुबह होना चाहिए, शाम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, एक श्लोक मिला हुआ है, प्रातः काल उठ करके हमें जिन मंदिर जाना चाहिए। अपने संसार के कार्यों को करने के पहले आचार्यों ने कहा कि प्रातः काल उठ करके प्रातः उत्थाय देव दर्शन जरूर होना चाहिए। ये बात लिखी है, करना चाहिए। लेकिन अभिषेक पूजन पाठ आदि आपको जब समय मिलता है, सही समय मिलता है और जहाँ जैसी व्यवस्था है, उन सबको देखते हुए आप अपनी पूजा पाठ भक्ति आराधना आदि सब कर सकते हैं। जय महावीर, जय गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है, हिंसक कार्यों से व्यापार में जब हम कुछ हिंसक कार्यों से लक्ष्मी जी का सृजन करते हैं और हम दान दे देते हैं, तो क्या ये उचित है, अनुचित है? कृपया मार्गदर्शन करें। जब भी व्यापार करते हैं या कोई भी वाणिज्य अपन करते हैं जीवन यापन के लिए, तो निश्चित ही उसमें हिंसा होती है। लेकिन ऐसी हिंसा वाला व्यापार नहीं करना है जिसमें साक्षात पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा हो रही हो। उद्योगी हिंसा तो होती है, उद्योग करोगे तो हिंसा तो होगी, लेकिन हिंसा करके उद्योग करना ऐसा नहीं सोचने का। ऐसे नहीं सोचना, अब मकान बनाने का काम आपका है तो मकान बनाने में हिंसा तो होगी, लेकिन मेरा यह है कि मैं पहले लोग जीवों को मारूं फिर मकान बनाऊं, ऐसा नहीं सोचने का। खेती करोगे हिंसा तो होगी, लेकिन जीवों को मारने के लिए खेती कर रहा हूँ ऐसा नहीं सोचने का। ठीक है ना।
तो जिन कार्य करने से मेरे जीवों के मारने के भाव नहीं है, लेकिन व्यापार करना पड़ता है, उसमें तुम्हारे परिणाम मारने की नहीं है, तो वो उसके लिए आचार्यों ने अहिंसक कहा है। मारने के भाव नहीं है तो कैसा है वो? अहिंसक है। लेकिन फिर भी आपके उसमें आरंभ सारंभ संबंधी हिंसा तो होती है। उसी हिंसा होने वाले जो पाप हैं उसको दूर करने के लिए कहा है कि दान करो, त्याग करो। त्याग की भावना लेके आओगे तो फिर क्या होगा कि तुम्हारे मन में किसी प्रकार पश्चाताप नहीं होगा कि मैंने इतना आराम साराम किया, क्या हुआ। तो आपने उसका त्याग कर दिया, मंदिर बनवा दिया, प्रतिमा बनवा दी, या किसी भी चीज़ में आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान, जीर्णोद्धार, प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ आपने करा करके आपने क्या कर दिया। तो देखा जाए दान जो है जो हमारे द्वारा पाप हुआ है उसको धोने के लिए है। जो हम पाप नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा व्यापार के बिना घर भी नहीं चल सकता है, तो वो पाप हुआ है, वो पाप हुआ है। तो उस पाप को धोने के लिए हमने क्या किया, कुछ चीज़ों से अपना मोह छोड़ा, कुछ त्याग छोड़ा, जिसके कारण क्या बोलते कि फिर हमें भावों में निर्मलता आई, परिणामों में विशुद्धि आई। इसलिए हिंसक कार्य से, हिंसक मतलब महाहिंसा नहीं, सामान्य हिंसा से भी आरंभ सारंभ से व्यापार होता है। तो आपको अवश्य दान पुण्य में अपना समय निकालना चाहिए, त्याग तपस्या में, जिससे कि हमारे पापों का प्रायश्चित भी होता रहे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है कि कहा जाता है सम्यक दर्शन से कल्याण होता है, और फिर व्रतों की भी बात आती है। अगर सम्यक दर्शन से ही कल्याण हो सकता है तो व्रतों को पालन करने की क्या आवश्यकता है? कृपया शंका समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, इन दोनों का अपना अपना महत्व है। सम्यक दर्शन सिर्फ रास्ता क्लियर करता है कि हाँ अब आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर है और इसी रास्ते से तुम्हें जो है अपनी मंजिल मिलेगी। लेकिन सम्यक चारित्र जो है तुम्हें कितनी जल्दी पहुंचा सकता है उसके ऊपर है। सम्यक चारित्र तुम्हें साइकिल से, तुम्हें स्कूटर से, तुम्हें बस से, तुम्हें ट्रेन से, तुम्हें एरोप्लेन से, किस में बैठना है और कितनी स्पीड से अपनी मंजिल प्राप्त करना है, ये व्रत का कार्य है। सम्यक दर्शन तो ये बताता है कि मंजिल तो वही है, वही रास्ता है, वहीं जाके मिलेगा। इसलिए सम्यक दर्शन का प्रभाव भी अच्छा है और सम्यक चारित्र का। यद्यपि सम्यक दर्शन मात्र से तुम्हें देवगति की प्राप्ति हो जाएगी, और देवगति से अगर तुम सम्यक दर्शन के प्रभाव से मनुष्य भी बन जाओगे, और फिर मनुष्य बन करके तुम मुनि भी बन जाओगे, और मुनि बन करके तुम मोक्ष भी चले जाओगे। ऐसा ऋतकुंडक श्रावकाचार्य में समंत स्वामी ने सम्यक दर्शन की महिमा में बताया है कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से देव, अजर, अमर और चक्रवर्ती और तीर्थंकर जैसे पदों को प्राप्त करते। ये महिमा है सम्यक दर्शन की। इसका ये मतलब नहीं है कि हम व्रत पालन न करें। व्रत पालन करो, जो हमें मंजिल मिलना है वो जल्दी मिलेगी। सम्यक दर्शन के प्रभाव से अपने टाइम में मिलेगी, लेकिन चारित्र के प्रभाव से शीघ्रता से, अज्ञानता से और दुख से दूर होकर के शीघ्रता से मंजिल को प्राप्त करेंगे। इसलिए व्रत की भी अपनी आवश्यकता है। यदि शीघ्रता से मोक्ष जाना है, समय से जाना है और समय लेकर के जाना है, तो सम्यक दर्शन काफ़ी है, आराम से मोक्ष हो जाएगा। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।